नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। तो आइए मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है एलिका। आइए जान लेते हैं एलिका क्या है, एलिका के क्या क्या फ़ायदे हैं, एलिका की डोज़ क्या है और एलिका का प्राइस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। एलिका संजंटा कंपनी द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन कीटनाशक है। एलिका में एक विशेष तैयार मिश्रण है। एलिका के अंदर टेक्निकल थायोमेथोक्साम 12.6% और लैम्डा साइलोथ्रिन 9.5% जेडसी टेक्नोलॉजी में इसको तैयार किया गया है। यानी कि ज़्यून कैप्सूल में ये मालिक्यूल कैप्सूलेटेड किया गया है जो कि एक लंबा रिजल्ट देता है। जेडसी का मतलब होता है ज़्यून कैप्सूल, जो कि कीटों पर एक लंबा असर दिखाता है। एलिका रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण के साथ फसल की सही शुरुआत के लिए उत्कृष्ट उत्पाद है। यानी कि एलिका रस चूसने वाले कीटों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट संजंटा कंपनी का है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। तो आइए जान लेते हैं एलिका के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, एलिका को शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल करने पर ये कीटों से नियंत्रण के साथ फसलों में सर्वश्रेष्ठ बढ़ोतरी और हरापन देता है। नंबर 2, एलिका रस चूसक कीटों को बहुत जल्दी नियंत्रण कर लेता है, जिससे कीटों द्वारा फसलों में कोई नुकसान नहीं होता है। नंबर 3, एलिका प्रोडक्ट का फसलों के ऊपर कोई फोटोटॉक्सिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी फसलों पर एलिका का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि एलिका फसलों में फोटोटॉनिक का काम करता है। यानी एलिका के इस्तेमाल करने से फसलों को मजबूती और बढ़ोतरी मिलती है। नंबर 4, एलिका सभी प्रकार के रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण के साथ फसल की सही शुरुआत के लिए एक बेहतरीन उत्पाद है। नंबर 5, एलिका फसलों में अधिक शाखाओं और फूलों की शुरुआत के साथ अच्छा समग्र फसल दृष्टिकोण और बेहतर फसल हरियाली प्रदर्शित करता है। नंबर 6, एलिका एक संपर्क और प्रणालीगत कीटनाशकों का मिश्रण है। यानी एलिका कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से फसलों में काम करता है, जिससे कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है। आइए जान लेते हैं एलिका को कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो एलिका को धान, गेहूँ, चना, मटर, आलू, टमाटर, प्याज, अंगूर, तंबाकू, कपास, अनार, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुकुरबिट्स, गन्ना, सूरजमुखी, सरसों, सलगम, मूली, पालक, मूंगफली इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। यानी एलिका का इस्तेमाल सारी सब्जियों में, दलहनी फसलों में, अनाज वाली फसलों में और कुकुरबिट्स वाली फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए जान लेते हैं एलिका कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला कीड़ा है रेड पम्पकिन बीटिल। रेड पम्पकिन बीटिल जो कि लाल कलर का कीड़ा होता है, ये कीड़ा बेल वाली फसलों में पत्तों के ऊपर पत्तों की सेल्स को खाता रहता है, जिससे क्लोरोफिल घट जाता है और पत्ता बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाता है। यानी कि फसल जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाती है और फसल पीली पड़कर ख़राब हो जाती है। ये पत्तियों की सेल्स को तोड़ देता है और सेल्स को काट कर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत ज़्यादा धीमी पड़ जाती है और फसलों पर बहुत ज़्यादा इसका दबाव बनता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर ये एक कीड़ा है जो पत्तों को फोल्ड कर देता है, जिसके वजह से पत्ता पूरे का पूरा मुड़ जाता है और उस पत्ते के अंदर बैठकर ये पत्तों का क्लोरोफिल खाता रहता है, पत्तों का रस चूसता रहता है, पत्तों की
सेल्स को ये ख़राब कर देता है। पत्ता दिखने में ऐसा लगता है जैसे ट्रांसपेरेंट हो, सफ़ेद कलर का हो जाता है, झिल्ली नुमा। तो ये फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ख़ास तौर पर जीरी की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को हम टिड्डा या टिड्डी के नाम से जानते हैं। टिड्डा नरम पत्तियों को खाता है, नरम पत्तियों को चबाकर खाता रहता है, जिससे पत्तों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा घट जाती है, पौधों के अंदर स्ट्रेस आ जाता है और दबाव आ जाता है, जिसके वजह से हमारी यील्ड पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगली अगर हम बात करें, बग आते हैं। बहुत सारे कीड़े रहते हैं जो पत्तों के ऊपर बैठकर, टहनियों के ऊपर बैठकर पत्तों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधे को खुराक लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उनके अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है, एक तनाव आ जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है राइस शिफ्ट। राइस शिफ्ट एक ऐसा कीड़ा है, ये भी पत्तों पर बैठता है और गन्ने की फसल में भी गन्ने के पत्तों के ऊपर बैठकर ये रस खाता रहता है, रस को चूसता रहता है। इसके वजह से भी पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी घट जाती है और फसल काफ़ी दबाव में आ जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आता है पोड बोरर। जैसा कि नाम से प्रकट है, पोड बोरर फलियों का बेधक। ये फलियों के अंदर जाकर फलियों को खाता रहता है, उनको नुकसान करता रहता है। जितने भी फलियों के अंदर जो दाने होते हैं उनको ख़राब कर देता है, उनकी क्वालिटी को घटा देता है, जिसके वजह से हमें मार्केट में इसका रेट बहुत डाउन मिलता है। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान बढ़ जाता है। अगला मिलीबग। मिलीबग एक ऐसा कीट है जो पत्तों के ऊपर बैठकर, टहनियों के ऊपर बैठकर या तनों पर बैठकर ये उनका रस खाता रहता है, उनका रस चूसता रहता है और ये एक जगह जब बैठ जाता है तो उसी जगह पर ये फिक्स रहता है, दूसरी जगह नहीं जाता है। वहीं पर ये बैठकर बहुत ज़्यादा फसलों के अंदर नुकसान पहुंचाता है, क्लोरोफिल को चूसता रहता है, खाता रहता है, जिसके वजह से पौधे के अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है, एक दबाव आ जाता है और फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। बर्न प्लांट हॉपर की अगर हम बात करें तो बर्न प्लांट हॉपर, जिसको हम बीपीएच कहते हैं, धान के खेत में बीपीएच का अटैक जब आता है तो खेत के अंदर पैचेस टाइप के बन जाते हैं, जगह जगह पर, स्थान स्थान पर पैचेस बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे खेत जल गया हो। तो ये सबसे मुख्य पहचान होती है बीपीएच की कि यहाँ पर तेले का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये दिन के समय पौधे के जड़ में चला जाता है और शाम के टाइम पर जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है उस समय ये नरम पत्तियों पर आकर ये पत्तों का रस चूसता रहता है, उनका क्लोरोफिल खाता रहता है, जिससे फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और काफ़ी पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, माइट्स। माइट्स 2-3 तरीके के होते हैं। एक सफ़ेद मकड़ी होती है और एक लाल मकड़ी होती है। सफ़ेद मकड़ी नुकसान कम करती है जबकि लाल मकड़ी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। मिर्च के खेत में या मिर्च की फसल में या और जितनी भी फसलें हैं जिनमें माइट आती है उनमें माइट बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। पिंक बॉल वर्म। पिंक बॉल वर्म एक ऐसा कीट है जो कि नाम से जाना जाता है। ये पिंक कलर का होता है, यानी कि गुलाबी कलर का रहता है और ये बॉल के अंदर घुसकर वहाँ पर जो नरम फ्लावर्स होते हैं उनको खाता रहता है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, जिससे
कपास की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी क्वालिटी घट जाती है और क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाती है। यानी कि ये कपास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्म है। अगर हम अगली बात करें बड वर्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये बर्ड्स को खाता है, जिसके वजह से बर्ड्स जो है वो ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाते हैं, फ्लावर नहीं बन पाता है, और जब फ्लावर नहीं बन पाता है तो फिर आगे फ्रूट्स नहीं बन पाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फसलों के अंदर एक अहम वर्म है जो काफ़ी नुकसान करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें पोटैटो ट्यूबर मोथ, आलू के खेत में या आलू की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मोथ पोटैटो ट्यूबर मोथ के नाम से जाना जाता है। जब आलू की फसल में पानी टाइम से नहीं दिया होता है तो उस समय ज़मीन में क्रैकिंग हो जाती है, और जब क्रैकिंग की वजह से ये मोथ उसके ज़मीन के अंदर चला जाता है और ट्यूबर को काटता रहता है, खाता रहता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर इसका सही समय पर समाधान नहीं किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आइए जान लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो लाइफ साइकिल क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी लाइफ साइकिल 125 दिन की होती है, यानी कि ये पोटैटो ट्यूबर मोथ 125 दिन तक जीवित रहता है। बात करते हैं अडल्ट की, तो अडल्ट 10 दिन तक जिंदा रहता है और उसके बाद अडल्ट अंडा देता है, और अंडा जो है वो 2 से 6 दिन तक रहता है। 2 से 6 दिन के बाद फिर लार्वा बन जाता है। लार्वा जो है वो 13 से 33 दिन तक जीवित रहता है और उसके बाद फिर प्यूपा बन जाता है। प्यूपे का जो टाइम है वो 6 से 29 दिन का है। जो प्यूपा बनता है, प्यूपा से ये फिर एडल्ट की स्टेज में पहुंच जाता है और फिर ये अपनी लाइफ साइकिल चलाता रहता है। पोटैटो ट्यूबर मोथ ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना जीवित रहना है। आइए बात करते हैं एलिका की डोज़ के बारे में। तो एलिका की डोज़ फसलों में 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अगर हम बात करें गन्ने की फसल में, तो गन्ने की फसल में 200 ml एलिका 200 लीटर पानी के साथ में शुरुआती अवस्था में स्प्रे करना चाहिए। इससे कीटों पर काफ़ी नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम बात करें पर लीटर वाटर की, तो 0.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से हम सारी सब्जियों में, अनाज वाली फसलों में, दलहनी फसलों में और कुकुरबिट्स वाली फसलों में यानी बेल वाली फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी पैकिंग कौन कौन सी आती है। तो इसकी पैकिंग 1 लीटर की पैकिंग आती है, 500 ml की पैकिंग आती है और 200 ml की पैकिंग आती है और 80 ml की पैकिंग आती है। आइए जान लेते हैं इसका प्राइस क्या है। 1 लीटर पैकिंग का प्राइस जो है वो 2300 रुपये है लगभग, और 500 ml पैकिंग का प्राइस लगभग 1200 रुपये है, और 200 ml पैकिंग का जो प्राइस है वो 500 रुपये है, और 80 ml पैकिंग का जो प्राइस है वो लगभग 200 रुपये है। यहाँ मार्केट में अवेलेबल है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।